हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लास्ट क्लास के अंदर हमने ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से उस कर्व को समझा लिया था। तो जिस बच्चों ने उसको नहीं देखा है वो जाके देख के आए बेटा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कर्व को देखना कि किस तरीके से राइट में शिफ्ट होता है, कैसे लेफ्ट में शिफ्ट होता है और किस तरीके से हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों वो राइट में शिफ्ट हुआ, क्यों वो लेफ्ट में शिफ्ट हुआ। तो ये सारी चीज़ें आप मेरे लास्ट वीडियो में देख ले। और बेटा आज हम शुरू करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन हमने पढ़ लिया है बेटा, तो आज हम शुरू करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देखो बेटा पहले मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करती हूँ। जो आपकी CO2 है, जो CO2 का ट्रांसपोर्ट है वो हमारा 3 तरीके से होता है। एक होता है बेटा आपका डिजॉल्व्ड फॉर्म में, एक होता है आपका डिजॉल्व्ड फॉर्म में सिर्फ 5 से लेके 7% तक कार्बन डाइऑक्साइड, 5 से लेके 7% तक जो कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा वो डिजॉल्व फॉर्म के अंदर हमारी ट्रांसपोर्ट होती है। किस में डिजॉल्व होती है बेटा? प्लाज्मा में। किस में डिजॉल्व होती है? प्लाज्मा में। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। ये हमने पढ़ा था कि जो डिफ्यूज़न है वो किस पे डिपेंड करता है? गैस की सॉल्युबिलिटी पर और डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन की थिकनेस पे। ठीक है, ये हमने पढ़ चुके हैं हम बेटा। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़्यादा सॉल्युबल है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो प्लाज्मा में पहला तरीका तो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के अंदर घुल जाएगी, सॉल्युबल हो जाएगी और इजीली प्लाज्मा उसको लेके चला जाएगा लंग्स के पास। कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होगा? टिश्यू से लंग की तरफ होगा, क्योंकि टिश्यूज के अंदर क्या है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा है तो हमेशा गैस कैसे मूव करती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ब्लड के अंदर कम है, ठीक है, तो टिश्यू से कहाँ जाएगी? वो ब्लड के अंदर जाएगी। ब्लड से RBC से होती हुई लंग्स के एल्वियोली में पहुंचेगी और लंग्स उसको बाहर छोड़ देगा। तो अब कितने तरीके से CO2 को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब CO2 को बाहर निकालने के हमारे 3 प्रोसीजर है। 3 तरीके से हम CO2 को, हमारे 3 गार्ड है, 3 तरीके से हम CO2 को धक्का देके बाहर निकालेंगे। अगर वो हमारी बॉडी में रह गई तो पॉइजनस गैस है और हमें बीमार कर देगी, तो हमें उसको बाहर निकालना है। तो पहला तरीका है उसको प्लाज्मा में घोल दो, सॉल्यूशन बना लो। ठीक है, प्लाज्मा में उसको घोल दिया, लेकिन सिर्फ 5 से 7% ही कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि प्लाज्मा में डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। प्लाज्मा उसको लेके सीधा एल्वियोली तक पहुंचा देता है। तो पहला हमारा गार्ड कौन सा है? प्लाज्मा। पहला हमारा गार्ड कौन सा है? प्लाज्मा। अब दूसरा हमारा गार्ड है बेटा, हम लोगों ने पढ़ा था हीमोग्लोबिन। हम लोगों ने पढ़ा था हीमोग्लोबिन के बारे में। ठीक है, हीमोग्लोबिन का हमने स्ट्रक्चर करा था। ये पायरोल रिंग्स होती है हीमोग्लोबिन के अंदर। ठीक है, ये हमने अभी मैं रफली बना रही हूं बेटा। ये हीमोग्लोबिन के अंदर ये पायरोल रिंग होती है बेटा, हीमोग्लोबिन के अंदर। ठीक है, अब पायरोल रिंग के साथ ये इस तरीके से ग्लोबिन चेन जुड़ी हुई होती है। ये हमारी ग्लोबिन चेन जुड़ गई। ठीक है, अब ग्लोबिन चेन के साथ यहां पर ग्रुप होता है अमीन। कौन सा ग्रुप होता है बेटा? अमीन। ठीक है, ये हमारा है नाइट्रोजन और ये है H। ठीक है, अमीन। अब इसके अंदर क्या है? लगभग 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड। कितनी बेटा? 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबिन चेन के इस अमीन ग्रुप के साथ जुड़ती है। ये नाइट्रोजन NH2 होता है ना, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाती है, COOH। H तो पहले से ही था, NH2COO इस ग्लोबिन चेन के अमीन ग्रुप के साथ जुड़ जाती है। समझ आया? पहली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लाज्मा में घुल के जाएगी। एक तरीका हो गया ये हमारा। दूसरा तरीका है बेटा हमारा जो हीमोग्लोबिन ग्रुप है, हीमोग्लोबिन के अंदर ये ग्लोबिन चेन है, ग्लोबिन चेन के पास NH2 ग्रुप होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इस NH2 ग्रुप के साथ मिक्स्ड हो जाएगी और NHCOOH बना लेगी और इसे हम कहते हैं बेटा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कार्ब अमीनो, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्ब, अमीन ग्रुप है इसलिए अमीनो, हीमोग्लोबिन है इसलिए हीमोग्लोबिन। तो हम इसको कहते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब ये, ठीक है, अब इसमें कैसे बाइंड होती है ये भी मैं आपको बताऊंगी। जो हमारा तीसरा तरीका है कार्बन डाइऑक्साइड का जाने का और मेजर तरीका है वो है बेटा बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। लगभग 70 से 75% तक जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, 70 to 75% बाइकार्बोनेट आयन के रूप में ट्रांसपोर्ट होती है एक जगह से दूसरी जगह। समझ आया बेटा? ये CO2 जो हमारी ट्रांसपोर्ट हो रही है, CO2 को हमें बाहर निकालना है,
टिश्यू से कौन लेता है? ब्लड लेता है। टिश्यू से लेगा, उसको एल्वियोली तक पहुंचाएगा, लेकिन ब्लड उसको 3 तरीके से लेता है। पहला तरीका है CO2 डिजॉल्व्ड फॉर्म में। डिजॉल्व किस में होगी? प्लाज्मा में। तो CO2 प्लाज्मा में घुल जाएगी, प्लाज्मा उसको लेके जाएगा, एल्वियोली को देगा, एल्वियोली उसे बाहर निकाल देगी धक्का मार के। दूसरा है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में। ये क्या होता है बेटा? जो हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, जो हमारी आरबीसीज के अंदर प्रेजेंट है, उस हीमोग्लोबिन में होती है ग्लोबिन चेन। ग्लोबिन चेन में होता है अमीन ग्रुप। अमीन ग्रुप के साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड अटैच करेगी और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना देगा। तो ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन भी एल्वियोली को दे देगा, वहां से CO2 एल्वियोली लेके बाहर निकाल देगी। तीसरा है बेटा बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। ठीक है, तीसरा है हमारा बाइकार्बोनेट आयन के रूप के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी। यहां तक समझ आया बच्चों? अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूं बेटा। जैसे मान लो बेटा ये हैं टिश्यूज, ये है टिश्यूज और ये है हमारा प्लाज्मा। ठीक है, इसके अंदर ये हमारी है आरबीसीज। ठीक है, और ये हमारी है एल्वियोलाई। ठीक है, अब क्या हो रहा है बेटा? यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर है कम, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर है ज्यादा। कितना? लगभग 46 mmHg के अकॉर्डिंग। और यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर है वो है 40 mmHg का। ठीक है, टिश्यू के बाहर जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा है। अब क्या होगा बेटा? ये जो गैस कैसे मूव करती है? हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ। तो CO2 यहां से निकलेगी और हमारे प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, प्लाज्मा उसको लेके कहां पहुंचा देगी? एल्वियोली में। ठीक है, कुछ जो CO2 है हमारा आरबीसी के अंदर है हीमोग्लोबिन, आरबीसी के अंदर है हमारा हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब ये जो हीमोग्लोबिन है बेटा, ये इसको कुछ हमारी कार्बन डाइऑक्साइड इस हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाएगी और क्या बना लेगी बेटा? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। अब ये जो बाइंडिंग है बेटा, ये डिपेंड करती है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 पे। कितनी कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगी, ये किस पे डिपेंड करती है? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 पे। ठीक है, अब टिश्यूज में क्या होता है बेटा? CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है और बाहर कम है। ठीक है, और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम है। तो मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर, तो ज्यादा से ज्यादा पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि फिर वो पार्शियल प्रेशर की वजह से वो CO2 बाहर जा रही है, ब्लड में जा रही है, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड होगी हीमोग्लोबिन के साथ। क्योंकि जैसे ही लो पार्शियल प्रेशर होगा, मैं आपको बताती हूँ, आगे बताती हूँ, पहले अभी इजी वे में। ये समझ में आ गया बेटा? अब तीसरा फॉर्म है बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। अब हमारी जो CO2 है वो इसके अंदर गई है, आरबीसीज के अंदर गई है। अब बेटा ये यहां देखो, आरबीसीज के अंदर CO2 गई है। आरबीसीज के पास क्या होता है बेटा? वाटर। क्या होता है आरबीसी के पास? वाटर। ठीक है, अब ये वाटर के साथ CO2 कंबाइन करेगी। आरबीसीज के पास एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्या कहते हैं बेटा? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्या कहते हैं बेटा? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में CO2 H2O के साथ बाइंड करेगी और H2CO3 बना देगी। लेकिन ये बहुत ही अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, बहुत ही अनस्टेबल रिएक्शन है, तो ये इमीडिएटली बाइकार्बोनेट आयन और H आयन के में टूट जाएगा, H आयन में टूट जाएगा। अब देखो बेटा, ब्लड के अंदर H आयन बढ़ रहा है, H आयन बढ़ रहा है यानी pH कम हो रही है। तो हमने क्या पढ़ा था? अगर pH कम होगी तो कर्व कहां शिफ्ट होगा? ऑक्सीजन का राइट की साइड। राइट की साइड का मतलब क्या होता है? डिसोसिएशन। यानी जो हीमोग्लोबिन है वो किसको छोड़ देगा? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को छोड़ देगा तो ऑक्सीजन कहां आ जाएगी? टिश्यूज के पास। कहां आ जाएगी? टिश्यूज के पास। समझे? ये जो H आयन है ये ब्लड के अंदर बढ़ रहा है, H आयन की वजह से pH कम हो रही है, pH कम होते ही कर्व राइट की साइड शिफ्ट हो रहा है, यानी डिसोसिएशन हो रहा है। राइट मतलब डिसोसिएशन, लेफ्ट मतलब एसोसिएशन, है ना? तो जब डिसोसिएशन हो रहा है तो जो ऑक्सीजन है वो टूट के टिश्यूज के पास आ रही है। ठीक है, लेकिन ये जो H आयन है ये हमारे हीमोग्लोबिन के साथ जाकर जुड़ जाते हैं। ये हमारे हीमोग्लोबिन के साथ, उस हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ते हैं जिसके साथ ऑलरेडी CO2 जुड़ी हुई है, क्योंकि ब्लड की एसिडिटी को कंट्रोल में नॉर्मल रखना है। तो ये जो हमारे H आयन है ये हमारा उस हीमोग्लोबिन के साथ, जैसे अगर मैं बात करूं, ये हमारा हीमोग्लोबिन है, ये ग्लोबिन चेन है और यहाँ पे CO2 जुड़ी हुई है, तो ये H आयन इस वाले हीमोग्लोबिन के साथ जाकर जुड़ जाएंगे, जाकर जुड़
जाएंगे। यहां तक समझ में आया बच्चों? यहां तक अच्छे से समझ में आया कि CO2 सबसे पहले प्लाज्मा ने ले लिया, उसको पहुंचा दिया। CO2 हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ गई है। कब जुड़ गई है? जब CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, तो ऐसे केस में ज्यादा बाइंडिंग हो रही है हीमोग्लोबिन के साथ, हीमोग्लोबिन के अमीन ग्रुप के साथ जुड़ गई है। ठीक है। तीसरा केस है CO2 RBC के अंदर गई है, वहां पर एक एंजाइम प्रेजेंट है जिसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज बोला है। कार्बोनिक लेकिन पानी पहले से ही था, तो वाटर और CO2 मिक्स होकर H2CO3 बनाते हैं, लेकिन ये बहुत ही अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। वो HCO3 नेगेटिव में टूट जाता है और H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है। H पॉजिटिव आयन रिलीज होने की वजह से एसिडिटी क्या होता है, पीएच कम हो जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो कर्व है वो राइट में शिफ्ट होता है और ऑक्सीजन टूट के टिश्यूज के पास चली जाती है। यहां तक समझ आया बच्चों? अब देखो, अब ये हमारी आरबीसीज है। अब HCO3 आयन इसके अंदर है। अब HCO3 आयन जब यहाँ पे टूट जाएगा तो वो वापस प्लाज्मा में आ जाएगा। क्या करेगा बेटा? वो वापस प्लाज्मा में आ जाएगा। अब जब HCO3 आयन प्लाज्मा में आएगा बेटा, तो यहाँ पर नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन प्लाज्मा में ज्यादा आ गई, तो उसको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए प्लाज्मा में होता है सॉल्ट। क्या होता है प्लाज्मा में? सॉल्ट। तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक होता है। ठीक है। अब ये Cl नेगेटिव आयन आरबीसीज के अंदर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बाइकार्बोनेट आयन वहां टूटा है वो बाहर आ गया, जिससे प्लाज्मा में कॉन्सेंट्रेशन नेगेटिव आयन की बढ़ गई। उसको कंपनसेट करने के लिए जो NaCl से क्लोरीन टूटा है वो आरबीसीज के अंदर चला जाएगा। इसे हमने कहा बेटा क्लोराइड शिफ्ट। क्या कहा? क्लोराइड शिफ्ट। क्या कहा? क्लोराइड शिफ्ट। और ये अब ये बाइकार्बोनेट आयन प्लाज्मा में होता हुआ लंग्स की ये जो एल्वेओलाई है उसके पास पहुंच जाएगा, लेकिन जो लंग्स के एल्वेओलाई के पास आरबीसीज होगी, अब ये क्या करेगा बेटा? फिर से इसके अंदर चला जाएगा आरबीसीज के अंदर। अब ये जो बाइकार्बोनेट आयन है फिर से आरबीसीज के अंदर चला गया, प्रोसेस उल्टा हो जाएगा। ये यहाँ पर हीमोग्लोबिन इसको H आयन देगा, ये यहाँ पर H आयन से कंबाइन करके क्या बनाएगा? H2CO3। H2CO3 क्या हो जाएगा? वापस से टूट जाएगा H2 और CO2 में, और ये CO2 बाहर चली जाएगी। यानी जो हमारे आरबीसीज के अंदर प्रोसेस हुआ है उससे उल्टा हो जाएगा। समझ आया? HCO3 आयन आरबीसी से बाहर आया, कंपनसेट करने के लिए क्लोराइड आयन हमने अंदर भेज दिया, इसे कहा क्लोराइड शिफ्ट। ओके। अब ये HCO3 आयन प्लाज्मा में खूब आराम से घूम रहा है, फिर रहा है। दोबारा आरबीसीज के अंदर जो लंग्स के पास वाली है, एल्वेओली के पास वाली, उसमें गया। जब वो उसमें गया तो हीमोग्लोबिन ने कहा ले बेटा तू आया है तो H आयन ले ले। जब H आयन इसने लिया तो H2CO3 बन गया। H2CO3 अनस्टेबल है, वो वापस से टूट गया। किसमें? H2O और CO2 में। CO2 को एल्वेओली को दे दिया और एल्वेओली ने बाहर निकाल दिया। अंडरस्टैंड? बहुत ही इजी वे में मैंने आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 समझाया है। अब हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं बेटा। जस्ट अ मिनट। हाँ बेटा, अब हम इसके बारे में इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो बेटा, CO2 इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, जो कि मैंने आपको बताया लगभग 20 से 25% तक कार्बन डाइऑक्साइड कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में ट्रांसपोर्ट होती है। ये जो बाइंडिंग है, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगी, ये डिपेंड करती है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर। ठीक है। तो ये बेटा आपको याद रखना है, क्वेश्चन आता है नीट के अंदर कि जो कितना कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कितना बनेगा वो किस पे डिपेंड करता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एज वेल एज O2 पे। ये मेजर फैक्टर है जो इसकी बाइंडिंग को इफेक्ट करते हैं। CO2 का पार्शियल प्रेशर क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, और PO2 का लो। ठीक है। और ये कहां ज्यादा होता है? टिश्यूज में। ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किस में हाई होता है? टिश्यूज में। और ऑक्सीजन का कहां लो होता है? टिश्यूज में। तो मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर, वेयर एज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहां पे लो है? एल्वेओली के अंदर। जब एल्वेओली के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है तो यहां पर पार्शियल प्रेशर लो है इसका। ठीक है। पार्शियल प्रेशर क्या है? यहां पर लो है। और हाई किसका है? ऑक्सीजन का। तो जिससे क्या होता है? डिसोसिएशन ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। तो जो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन है वो क्या कर देगा? डिसोसिएट कर देगा। जब हाई होती है CO2 का तो वो जोड़ लेता है। अब एल्वेओली में गई तो वहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लो है, ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और हमें पता है कि वहां पर लो होता है। तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कहेगा मेरे को तेरा जिससे जितना फायदा उठाना था मैंने उठा लिया, अब तू जा अपने घर। उसको क्या करेगा बेटा? छोड़ देगा। ठीक है। तो CO2 जो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हुई थी टिश्यू से, वो एल्वेओली पे डिलीवर हो जाएगी। अंडरस्टैंड?
तो समझ आया, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन टिश्यू से CO2 को उठाएगा क्योंकि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो उसको बाइंड कर लेगा। बड़ा सेल्फिश है, सबको ज्यादा चीज अच्छी लगती है। तो भैया CO2 तू ज्यादा है, आजा। एल्वियोली पे पहुंचेगा तो देखेगा अरे यहाँ तो कम है, मैं नहीं रह सकता इसके साथ, इसकी तो कॉन्सेंट्रेशन कम है, उसको छोड़ देगा। ठीक है, छोड़ देगा तो वो एल्वियोली से बाहर चली जाएगी बेटा। अब हम बात करते हैं आरबीसीज के अंदर। आरबीसीज के अंदर मैंने बताया कौन से एंजाइम की हाई कंसंट्रेशन होती है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की, और बहुत कम मात्रा में ये प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होता है। ये भी नीट का एक क्वेश्चन बनता है बेटा, क्योंकि बच्चों को पता होता है आरबीसीज में होता है, बच्चे कहते हैं प्लाज्मा में नहीं होता, बट माइन्यूट क्वांटिटीज में ये प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होता है। तो ये जो एंजाइम है ये दोनों ही डायरेक्शन में रिएक्शन फैसिलिटेट करता है। मैंने बताया आरबीसीज के अंदर CO2 और H2O कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में बाइंड करते हैं, लेकिन बहुत ही अनस्टेबल होता है, तो ये बाइकार्बोनेट आयन और उसमें टूट जाता है H आयन में। ये H आयन हीमोग्लोबिन के पास चला जाता है जो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के पास है, ताकि एसिडिटी को न्यूट्रल रखे। और इसके साथ ही ये जो H आयन की वजह से pH कम हो जाती है तो ऑक्सीजन टूट के टिश्यूज के पास चली जाती है। ठीक है, देखो टिश्यू पे ध्यान से समझना बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हाई रहता है, आपको पता है। ड्यू टू कैटाबॉलिज्म CO2 कहाँ जाती है, ब्लड में। ब्लड में कहाँ जाएगी, आरबीसीज और प्लाज्मा में। ठीक है, तो प्लाज्मा में तो इसको जो CO2 है एज सच कहाँ चली जाएगी, अपना एल्वियोली के पास। आरबीसीज के अंदर ये क्या बनाती है, बाइकार्बोनेट आयन और H आयन। अब ये बाइकार्बोनेट आयन घूमते हुए कहाँ चले गए, एल्वियोलर साइट के पास। अब एल्वियोलर साइट के पास CO2 का प्रेशर कम है, तो जो रिएक्शन है, अब CO2 का प्रेशर कम है तो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अब क्वेश्चन आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जब ज्यादा होता है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है, SCO3 नेगेटिव बनता है, लेकिन जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम होता है तो अपोजिट डायरेक्शन में बनती है। ये वापस से HCO3 क्या बनाएगा, H2CO3, और वो CO2 और H2O बनाएंगे। तो CO2 ट्रैप्ड एज बाइकार्बोनेट आयन एट द, CO2 को ट्रैप किया था ना, बाइकार्बोनेट आयन CO2 को टिश्यू से लेकर आ रहा था, उसने कहाँ कर दिया उसको, एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई ने उसको बाहर रिलीज कर दिया। समझ आया, तो बेटा 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 4 ml ऑफ CO2 एल्वियोलाई को देता है। 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 4 ml ऑफ CO2 को एल्वियोलाई को देता है। तो बेटा आज हमने पढ़ा है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और ये बहुत ही मैंने आपको इजी तरीके से समझा दिया है। इसको अच्छे से पढ़ो, इसके क्वेश्चंस करो, कोई भी दिक्कत आती है मुझको अप्रोच करो, आई विल क्लियर योर डाउट। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन एज वेल एज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, और हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ये चैप्टर मैंने आपको एक एक कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया विद एनसीईआरटी की लाइन। तो इस चैप्टर को बेटा कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे अप्रोच करो, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके बच्चों, टाटा बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।